बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर शांति और सौहार्द से रहते थे। शेर सिंहराज जंगल का राजा था। वह शक्तिशाली तो था ही, साथ ही न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसके दरबार में रोज अनेक जानवर अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें न्याय देता। एक दिन जंगल में अजीब बात हुई। हिरण चंचल दौड़ता हुआ राजा सिंहराज के पास आया। वह डर और गुस्से में कांप रहा था। महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए, चंचल ने कहा। क्या हुआ चंचल? शांत हो जाओ और विस्तार से बताओ, सिंहराज ने कहा। महाराज, आज सुबह जब मैं पानी पीने नदी के पास गया तो लोमड़ी चालाकी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई है। उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया और पत्थरों से मारने की धमकी भी दी। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। चालाक लोमड़ी जंगल में अपनी चालाकी और चपलता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वो कभी-कभी ज्यादा होशियारी में दूसरों को नुकसान पहुंचा देती थी। सिंहराज ने आदेश दिया, लोमड़ी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद चालाकी दरबार में आई। उसने आते ही झुककर राजा को प्रणाम किया। लोमड़ी, क्या तुमने चंचल पर आरोप लगाया है कि उसने तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाई है? सिंहराज ने गुस्से से पूछा। जी हाँ महाराज, मैंने खुद देखा। वह तेज दौड़ रहा था और मेरा बच्चा वहां खेल रहा था। वह उससे टकरा गया और गिर पड़ा, चंचल ने कहा। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था। जानबूझकर चोट पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, सच का पता लगाने के लिए हमें गवाहों की जरूरत है। कोई उस समय वहां मौजूद था? तभी एक छोटा खरगोश फुड़कू आगे आया और बोला, महाराज, मैं वहां था। मैंने देखा था कि चंचल बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लोमड़ी का बच्चा खुद ही दौड़ते हुए उससे टकरा गया था। चंचल की कोई गलती नहीं थी। अब मामला साफ हो गया था। सिंहराज ने लोमड़ी की ओर देखा। तुमने बिना पूरी सच्चाई जाने चंचल पर आरोप लगाया। ये न केवल गलत है बल्कि जंगल की शांति को भी भंग करता है। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लोमड़ी सिर झुकाए खड़ी रही। सिंहराज ने कहा, तुम्हें पूरे जंगल से माफी मांगनी होगी और चंचल से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगनी होगी। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर चंचल से माफी मांगी और जंगलवासियों के सामने कहा, मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया, इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। राजा सिंहराज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हम सबको सीख लेनी चाहिए कि किसी पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई जानना आवश्यक है। जंगल में शांति और सौहार्द तभी बना रह सकता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करें और न्यायप्रिय बने। सभी जानवरों ने मिलकर राजा की जयकार की। उस घटना के बाद जंगल में और भी अधिक शांति फैल गई। जानवर एक दूसरे का ध्यान रखने लगे और चालाकी ने भी अब सोच समझकर बोलना सीख लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में निर्णय लेना गलत हो सकता है। हमेशा पूरी सच्चाई जानकर ही किसी पर विश्वास या अविश्वास करना चाहिए। न्याय और संयम ही समाज को संतुलित बनाए रखते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए सब्सक्राइब करें तूंजी एवाई को और साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।